अकाल प्यारे बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ चैनल ਉੱਪਰ स्वागत है। बच्चों ਅੱਜ मैं 7वीं क्लास ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 7वीं क्लास ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 2 ਦੂਲ ਕਾ ਫੂਲ। ਦੂਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨੂੰ ਦੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਲ। सरपट दौड़ती गाड़ी खेत खलियानों मतलब जिथे कट्टी हुई फसल नूं रखा जाता है। हरे भरे पेड़ों को पीछे छोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क पर गाड़ी के हिचकोलों से परेशान शरण सोच रहा था कि साहिब को क्या हुआ है। हिचकोले मतलब धक्के लगना। ऐसा उबड़ खाबड़ में कौन सा जरूरी दौरा आन पड़ा था। रास्ता है कि कटने का नाम नहीं लेता। मौन तोड़ते हुए उसने पूछा, अभी कितनी दूर है साहिब। मौन तोड़ते मतलब अपनी चुप्पी नूं तोड़ते होया, ठीक है। सड़क का हाल देखो, गाड़ी के अंजर पंजर ढीले हो जाएंगे। अंजर पंजर मीन्स पुर्जा पुर्जा। अरे शरण, शुक्र करो अब सड़क तो है, चलते रहो। गुरशरण को कुछ समझ ना आया। एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। बच्चों जी कहानी है, एक जिहड़ा लेखक है राइटर है वो जा रहा अपने ड्राइवर के नाल किसी पिंड दे विच, ठीक है, जिथे वो खेत खलियाना नूं पार करदे आ। जिहड़ा रस्ता वो बिल्कुल साफ जिहड़ा नहीं है, मीनस कि उच्चा नीवा रस्ता दस्सिया गया होया है। आज मन बल्लियों उछल रहा था। बल्लियों उछला मतलब कि बहुत खुश होना। उछले भी क्यों ना, बरसों बाद आज अपने गाँव अपनी मिट्टी की ओर जा रहा था जो शहर की चकाचौंध में से खोसा गया था। गांव मतलब पिंड। 20-25 साल पहले के दृश्य आंखों के सामने घूम गए। दृश्य मतलब मीन्स कि पुराना जेडे टाइम के जेडे चित्र है वो। पंच जी का खेत, दीनू ग्वाले की गायें भैंसे, शंभू कुमार का चाक, एक एक कर सब याद करके मन का भाव विभोर हो रहा था। जमींदार जी का खेत जहाँ से कभी गन्ने तोड़कर भाग जाया करते थे, तो वो दूर कोल्लू वाला स्थान आज सुनसान सा था। याद आया खेल खेल में कितने गन्ने कोल्लू में लगा देते, भरपेट गन्ने का रस पीते और गरम गरम गुड़ खाते और कुछ घर ले जाते। कितना उद्यम मचाते थे हम सब। कभी ककड़ियाँ, कभी खरबूजे, कभी चने, वहाँ क्या दिन थे। रहट का निर्मल पानी वहाँ। ककड़ियाँ मतलब खीरे और रहट मतलब कि जड़ी बंबी नूं कहा गया होया है, ठीक है। पिताजी खेतों में काम करते थे। अपनी ज़मीन तो ही थी नहीं, सो दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। माँ के साथ जब खेतों में खाना लेकर जाता तो आम की चटनी व प्याज का स्वाद आज भी बुलाई नहीं भूलता। माँ के प्यार भरे हाथों से सज धज कर पाठशाला पहुँचता। पाठशाला मतलब स्कूल। पाठशाला में बैठने के लिए टाट तक के लिए शीना जपटी होती, पर मास्टर आदित्य की ज्ञान वर्षा से धन्य हो जाते। जहाँ आकर सारी विपन्नता से बेखबर हो जाता। विपन्नता मीन्स गरीबी, ठीक है। बच्चों ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। विपन्नता, हाँ सच, मतलब विपन्नता मतलब गरीबी। पिताजी जमींदारों की चाकरी करते तो माँ पड़ोस के घरों का चौका बर्तन। भला होना साहब का जो एक बार गांव न जाने किस काम आए और पिताजी को चपरासी की नौकरी दिलवाने को कह शहर ले गए। दादा दादी ने कितना मना किया था, पर पिताजी तंग आ गए थे मजदूरी करते करते, सो शहर आ गए। कुछ दिनों बाद हमारा पूरा परिवार गांव से शहर आ गया। साहिब ने रहने के लिए एक कमरा दिया था। वहीं हमारी रसोई, ड्राइंग रूम, डाइनिंग, बेड व स्टडी रूम था। पिताजी की आंखों में एक ही सपना था जो हर माँ बाप का होता है कि उनकी संतान पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। गाड़ी में बैठे अफसरों को देख हमारे मन में भी ख्याल आते और एक दिन जरूर कुछ बनूंगा।
क्यों बनूंगा, कैसे बनूंगा, कौन पढ़ाएगा, आज सवालों से अनजान। सोचता अब लाल बहादुर शास्त्री, लिंकन, एडिसन जैसे बड़े बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पुस्तक में झूठ थोड़ा ही लिखा है। सरकारी स्कूल भी उन दिनों कितनी दूर दूर थे। प्राइमरी के बाद मैट्रिक के लिए मीलों मील चलना पड़ता था। मीलों मील मीन्स बहुत ज़्यादा पैंडा तय करना। अब आमदनी तो इतनी नहीं थी कि साइकिल ही ले लेते। आमदनी मतलब इनकम। परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। तभी तो मैं छुट्टियों में छोटा मोटा आमदनी वाला काम कर लिया करता था। शाम को चटाइयों पर बैठकर इकट्ठा खाना खाते। पिताजी हम सबको देख खुश होते और कहते, बेटा खूब पढ़ो, खूब बढ़ो। हम तो अंगूठा छाप रह गए। अंगूठा छाप मतलब अनपढ़। मैं तपाक से कह उठता, देखना पिताजी, मैं और कृष्णा दीदी खूब पढ़ेंगे और अफसर बनेंगे। तब सोचता, जे डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कमिश्नर कैसे बन जाते हैं, सब अफसर कहलाते हैं। इतना विश्वास जरूर था कि इन सब की कुंजी विद्या ही है। विद्या मीन्स पढ़ाई। विद्या धन मेहनत बिना नहीं मिलता और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। व्यर्थ मतलब फिजूल। कर्म ही तो पूजा है। कर्म मतलब साडा जड़ा काम है। शरण गाड़ी धीरे चलाओ। बरसों बाद गांव की ओर आया हूँ। अपना गांव। अरे साहब, गांव तो हमारा भी है। आप तो जानते ही हो, बच्चे बूढ़ी माँ और पिताजी के साथ रहते हैं। अच्छा, बच्चे तो पढ़ते होंगे। हाँ साहेब, लड़का जाता है पढ़ने और लड़की। मैंने हैरानी से पूछा, उसका क्यों? उसने घर का खबरदार, मैंने टोकते हुए कहा। अरे लड़कियां ही तो घर का श्रृंगार हैं, परिवार का आधार है। अरे विवाह पर चाहे जितना धन दे दो, यदि उनकी झोली में विद्या धन नहीं तो सब व्यर्थ है। विद्या मीन्स पढ़ाई दा, ठीक है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप को बेहतर साबित कर रही हैं। अरे जिस परिवार, देश, समाज में लड़कियों का सम्मान नहीं, वह कैसा समाज। शरण ने क्षमा मांगी। क्षमा मतलब माफ़ी। और गाड़ी चलाता रहा। मैंने सोचा, आदमी चांद पर घूम आया है, पर कुछ कुछ की सोच अभी भी बाबा आदम के ज़माने की है। बाबा आदम के ज़माने के लिए हम इसलिए बोल देते हैं कि पुराने टाइम की है। शरण चुप न रहा, बोल उठा, साहब गरीब पढ़ा लिखा कर बच्चों को बेरोजगारी की धूल ही फुकवाएगा। नहीं शरण, अनपढ़ रहकर युवक भटकता है, बुरी संगत में पड़ता है, अंधेरे में खो जाता है और समाज के लिए सिरदर्दी बनता है। मैंने उसे समझाया। अचानक खिड़की के बाहर ध्यान गया। मुटियारों का दल सिर पर बोझ लिए कुछ गुनगुना रहा था। गुनगुनाना मतलब कुछ गा रहा होना। दूर खेतों में कंबाइन चल रही थी। कुछ स्त्रियां व बच्चे हाथ में झोला लिए अनाज की बल्लियां चुन रहे थे। स्त्रियां मीन्स औरतें। मैं हैरान था, आज़ादी के इतने सालों बाद भी गरीब को अनाज की बल्लियां चुननी पड़ रही हैं। जैसे कभी कभी मैं भी अपनी माँ के साथ कटाई के बाद चुनता था। आंखों की कोर से अचानक पानी निकल आया। सोचा, सरकार की कितनी योजनाएं हैं उत्थान के लिए और डकार जाता है सब कुछ। मैं भी तो सरकार का एक अंग ही हूँ। सोच ही रहा था कि अचानक सामने एक बूढ़े को हाथ में लाठी लिए देख मैंने पहचानने की कोशिश की। शायद चाचा चरण सिंह थे, जो बचपन में हमें बरगद की छाँव में कहानियाँ सुनाया करते थे। बरगद दा पेड़ कहते हैं जड़ा बोड़ दा दरख्त हुंदा है। राजा रानी की, जन्नत और परियों की, भूत प्रेत व डाकुओं की। मैंने शरण को गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुक गई। मैं चरण सिंह के सन्मुख खड़ा था। सम्मुख मीन्स सामने। अपनी बूढ़ी आंखों से निहारते चाचा ने पूछा, बेटा कहाँ जाना है? मैंने उनके पैरों को स्पर्श करते हुए कहा। स्पर्श करना मतलब फड़ना, पैर नू टच करना। चाचा पहचाना नहीं? मैं तुम्हारा प्रशांत। प्रशांत? अच्छा अच्छा, नसीब का पुत्र। अब तो अफसर लगता है। कैसा है नसीब? आज जहाँ कैसे सब ठीक है? चाचा जी, आज गांव की पाठशाला का दर्जा बढ़ाने का आदेश लेकर आया हूँ। इसी बहाने अपने स्कूल व अपने अध्यापक जी से भी मिल लूँगा। गांव की सैर भी हो गई। चाचा की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए।
खुश रहो बेटा, खूब यश प्राप्त करो, तुमने इतना ऊंचा पद प्राप्त कर हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। पद मीन्स ओहदा। विद्यालय में गाड़ी में बैठा, गाड़ी पाठशाला के द्वार के निकट रुक गई। द्वार मीन्स दरवाजा। द्वार पर रंगोली सजी थी, दीपक जल रहे थे, रंग बिरंगी झंडियों से प्रांगण सजा था। पुष्प गुच्छ लिए नन्हे नन्हे हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। पुष्प गुच्छ मीन्स बुक्के या फुल्लां दा गुलदस्ता। अध्यापक आदित्य प्रकाश, जिनका मैं प्रिय शिष्य था, के पैरों को स्पर्श करने को झुका कि उन्होंने बाहों में भरकर गले लगा लिया। आज वे फूले नहीं समा रहे थे। फूले नहीं समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। समाए भी कैसे, उनका गरीब प्रशांत कलेक्टर प्रशांत बन गया था और सरकार की ओर से पाठशाला का दर्जा बढ़ाने की घोषणा करने आया था। स्वागत गीत व बैंड की मधुर ध्वनि से वातावरण गुंजयमान हो रहा था। तो बच्चों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸ਼ਬਦ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ।